Today we will discuss about chapter 3, that is the reproductive health. So in this video we will discuss the topic, first of all, reproductive health problem and strategy. Second, population explosion and birth control. थर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन एसटीडी एंड फाइनली इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में बस ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की को कैसे डिफाइन किया था. तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स होता है टोटल वेलबिंग होना चाहिए. किस एस्पेक्ट में? फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशली, ऑल एस्पेक्ट में वो टोटली वेलबिंग होना चाहिए इंडिविजुअल. तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही माना जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना जाएगा. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी में बस ये ध्यान रखना है कि फैमिली प्लानिंग का ये जो प्रोग्राम था, ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था. कब किया था? 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशिएट करने वाली पहली कंट्री, पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री इंडिया थी. देन अम्नियोसेंटिसिस. क्या अम्नियोसेंटिसिस प्रेजेंट टाइम पे बैन है, क्योंकि अम्नियोसेंटिसिस क्या करता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे क्या कर लिया जाता है, जो फीटस है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन पता कर लिया जाता है. और सेक्स डिटर्मिनेशन पता करने के बाद अगर वो फीमेल है तो लार्ज अमाउंट में फीमेल का फिटिसाइड कर दिया गया, मतलब भ्रूण हत्या, फीमेल भ्रूण हत्या कर दी जाती थी. अगर अम्नियोसेंटिसिस करने से क्या पता चल जाता था, जो फीटस है उसका जेंडर यानी कि उसका सेक्स पता चल जाता है, वो मेल है कि फीमेल. अगर फीमेल है तो उसका फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या कर दी जाती थी. इसीलिए अम्नियोसेंटिसिस को बैन कर दिया गया. इसका लेकिन एक मेरिट पॉइंट भी है. इसका मेरिट पॉइंट ये है अम्नियोसेंटिसिस का. अम्नियोसेंटिसिस से अम्नियोटिक फ्लूइड, जो डेवलपिंग फीटस है उससे अम्नियोटिक फ्लूइड को हम लेंगे, फिर उस अम्नियोटिक फ्लूइड को फीटस सेल से जो लिए हैं फिर उसको एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद हम कुछ सर्टेन जेनेटिक डिसाइडर को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसाइडर तो नहीं है. जैसे कि अगर फीटस में डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब अगर जेनेटिक डिसाइडर हैं तो हम उसको अम्नियोसेंटिसिस से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फीटस है उसकी सर्वाइबिलिटी है कि नहीं है, वो सर्वाइबिलिटी उसकी है कि नहीं. बट उसका क्या मिसयूज होने लगा, अम्नियोसेंटिसिस का जो है उससे फीटस का जेंडर भी पता चल जाता था. तो ये उसका लोग मिसयूज करने लगे, इसलिए अम्नियोसेंटिसिस को बैन कर दिया गया. यहाँ पे क्या है कि सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है फीमेल्स के लिए. ये डेवलप हुई थी बाय साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि CDRI लखनऊ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पिल्स को क्या किया था, डेवलप्ड किया था. CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों के द्वारा ये सहेली जो कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है इनके द्वारा ये डेवलप की गई थी. पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल. तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग और बर्थ कंट्रोल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन थी. 2 बिलियन थी कब? 1900 में. और 2000 आते आते ये संख्या बढ़ के 6 बिलियन हो गई. 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई. और 2011 तक आते आते वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई. यही सिमिलर रेट इंडिया में देखने को मिला, यानी कि इंडिया में ऑब्जर्व हुआ. हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और ये 2000 तक आते आते बिलियन के क्लोज आ गई, मतलब बिलियन तक पहुंच गई. और 2011 मई 2011 में ये 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई. अब इस चीज़ का रीजन, जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस चीज़ के लिए क्या रीजन है? रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, MMR और IMR, मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में रैपिड डिक्लाइन हुआ. एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस. जो ये इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसका रीज़न ये है, प्रोबेबली ये रीजन बताया जा रहा है. सो आइडियल कंट्रासेप्टिव कैटेगरी में वो आएंगे जो ये क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे. आइडियल कंट्रासेप्टिव ये फ्रेंडली, इसको हम यूज कर सकें, इजीली अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो, और इसका लीस्ट साइड इफेक्ट हो या साइड इफेक्ट ना ही हो. और इसको यूज करने से सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट पर कोई भी इफेक्ट ना हो, यानी कि सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव ना बढ़े ना घटे. इसको यूज करने या ना करने से ये चीज़ ना हो. ये नहीं कि यूज़ करने से सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट घट गया या बढ़ गया, या ना यूज़ करने से सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट बढ़ या घट गया. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सेक्सुअल डिजायर जितना, सेक्सुअल ड्राइव जैसा है वैसा ही रहेगा. आप चाहे कंट्रासेप्टिव यूज करें या ना करें, तो वो आइडियल कंट्रासेप्टिव माना जाएगा. वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल है, उनकी फॉलोइंग कैटेगरीज है. क्या क्या है? नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा बैरियर, तीसरा IUD, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव, एंड नेक्स्ट इंजेक्टेबल मेथड, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड. इतनी जो है कंट्रासेप्टिव मेथड की कैटेगरीज, ये कैटेगरीज हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स की.
नेचुरल मेथड वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड जो होता है इसमें ओवम और स्पर्म का जो मिलने का चांस होता है इसमें वो अवॉइड किया जाता है। इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड पे एक है पीरियाडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा है विथड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा है लैक्टेशन एमनेरिया। पीरियाडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है? पीरियाडिक एब्सिस्टेंस ये एक नेचुरल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, कपल्स को अवॉइड करना रहता है क्वाइटस को कहाँ से किस दिन से किस दिन तक, 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। इस टाइम पे ओव्यूलेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है। इस टाइम पे क्या करना है, कपल्स को क्वाइटस को अवॉइड करना है। इस यहाँ ड्यूरिंग दिस टाइम चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन वेरी हाई। तो इस टाइम को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, मतलब 10 to 17 डेज का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं क्या, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होता है। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे, जिससे कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड नेचुरल मेथड विथड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस, ये अनदर मेथड जिसमें मेल पार्टनर वेजाइना से पेनिस को विड्रा कर लेता है जस्ट बिफोर द एजुकेशन, जिससे इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके, ये सेकंड मेथड नेचुरल मेथड हो गया। थर्ड है लैक्टेशन एमनेरिया, इसमें मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन। Lactation following parturition, therefore as long as a mother breastfeeds the child fully, chance of the conception are almost nil. However, this method has been reported to effective only up to the maximum period of the 6 month following parturition. तो यहाँ पे चूंकि नेचुरल मेथड है, इसमें ना ही कोई मेडिसिन यूज़ की गई है, ना ही कोई डिवाइस का यूज़ किया गया है, तो नेचुरल मेथड जो होता है इसका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है। और यहाँ पे लेकिन चांस ऑफ फेल्यूर जो होता है वो वेरी हाई होता है। नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, साइड इफेक्ट नील होता है, क्योंकि ना ही बाहर से कोई डिवाइस का यूज़ किया गया है, ना ही कोई केमिकल, ना ही कोई मेडिसिन का यूज़ किया गया है, तो इसीलिए इसमें साइड इफेक्ट तो नील होता है, लेकिन चांस ऑफ फेल्यूर जो होता है, चांस ऑफ फेल्यूर होने का चांस बहुत हाई होता है। सेकंड मेथड है बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल करने का सेकंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा, जो बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीटिंग से प्रिवेंट किया जाता है, मतलब फिजिकली एक दूसरे से ना मिल पाएँ, इससे रोक लिया जाता है, इससे प्रिवेंट कर लिया जाता है बैरियर मेथड में बैरियर की हेल्प से किया जाता है। और इस मेथड में जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है ये कंडोम्स आर बैरियर मेड ऑफ द थिन रबर। ये जो कंडोम्स होता है ये बैरियर का काम करता है, ये थिन रबर का बना हुआ होता है, लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है, दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और फीमेल में वेजाइना को कवर करता है, एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर क्वार्टर्स, सो दैट एजुकुलेट सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कंडोम्स के अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये भी बैरियर्स होते हैं, और ये रबर्स के भी बने होते हैं। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सर्विक्स को ये कवर करते हैं, क्वार्टर्स के दौरान इस सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, जिससे ये कंसेप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। कैसे, एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक कर देते हैं थ्रू द सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है, ब्लॉक हो जाती है। और ये रीयूजेबल होते हैं, ये तीनों के तीनों जो बैरियर हैं ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिडिसाइडल क्रीम, जेली, फोम्स, इन सब का इस बैरियर के साथ इन सब का यूज किया जाता है, ताकि कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। हाँ, एक इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। इस डिवाइस को या तो डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस प्रेजेंटली अवेलेबल है। ये एक नॉन मीडिएटेड आईयूडी होती है, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है, एंड थर्ड जो होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में लिप्स लूप ध्यान रखना है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 मेमोराइज करना है, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टर्स एंड LNG20 को मेमोराइज करना है। आईयूडी क्या करता है, आईयूडी इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस, एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो कॉपर आयन क्या करेगा, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी सप्रेस कर देता है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। आईयूडी जो होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर फीमेल के लिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, मतलब जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या बच्चे जो चिल्ड्रन से जो बेबी है उनके बिटवीन स्पेस रखना चाहती हैं, मतलब फर्स्ट बेबी बर्थ होने के 3 या 4 साल बाद सेकंड बेबी को बर्थ करना चाहती हैं, तो उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है आईयूडी। It is one of the most widely accepted method of the contraception in India. Oral administration of the small dose
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये एक अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड है जो कि फीमेल्स के द्वारा यूज की जाती है। और ये टैबलेट के फॉर्म मिलती है, इसलिए पॉपुलर इसको पिल्स बोलते हैं। अब पिल्स में जो ब्रांड आते हैं या तो मालायन, मालाडी, और अब तो पॉपुलर ब्रांड है वो सहेली के नाम, सहेली है जो कि ओरल नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। पहले मालाडी या मालायन के नाम से आती थी। ये पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मालाडी या मालायन की बात हो रही है जो कि अभी बंद है। इन गैप ऑफ द 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। अब पिल्स क्या करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को, इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रैपिड या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स और वेरी इफेक्टिव होती है, लेसर साइड इफेक्ट होता है। एक्चुअली में ये जो लेसर साइड इफेक्ट और वेरी इफेक्टिव बात हो रही है, ये सहेली की बात हो रही है। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है फॉर फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है। ये वीक पिल्स है। इट वंस ए वीक में एक हफ्ते मतलब वंस ए वीक मतलब एक वीक में एक पिल्स ली जाती है विथ ए वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो एक थर्ड कैटेगरी है पिल्स की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है 72 विद इन द 72 आवर ऑफ द क्वाइटस। तो ये वेरी इफेक्टिव होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसका यूज किया जाता है अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करना है, अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है। इसमें जो ब्रांड्स आते हैं, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आता है आई पिल्स के नाम से ब्रांड आती है, अनवांटेड 72 LNG के नाम से आती है। इसमें से प्रोजेस्टेरॉन, इन पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स की ये पिल्स बनी होती है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन्स में होते हैं। और सेकंड आईयूडी भी जो होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तरह यूज किया जाता है। तो ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब आते हैं स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट। अब स्टेरिलाइजेशन में 2 टेक्निक है। ये सर्जिकल मेथड होता है, इसमें एक होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी होता है, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है ये मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल के लिए होता है। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये मेल के लिए होता है, इसमें क्या करते हैं, वैसेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को या तो रिमूव कर देंगे या तो टाइड अप कर देंगे। और यहाँ इस केस में क्या करेंगे, स्क्रॉटम पर एक स्मॉल इंसिजन लगाएंगे, एक चीरा लगाएंगे स्क्रॉटम पे, स्क्रॉटम के थ्रू जाएंगे और वास्ट डिफरेंस को क्या कर देंगे, या तो कट कर देंगे डॉक्टर्स या टाइड अप कर देंगे उसको। और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी के केस में क्या किया जाता है, इसमें चीरा कहाँ लगाते हैं, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में या तो वेजाइना के थ्रू या एब्डोमेन में इंसिजन करके, स्मॉल इंसिजन करके क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देंगे या तो स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को टाइट अप कर देंगे, मतलब बांध देंगे। और ये जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है ये हाईली इफेक्टिव होती है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर होती है, रिवर्सिबिलिटी इसकी वेरी पुअर होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, MTP intentional or voluntary termination of the pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, MTP या induced abortion। nearly all over the world में in a year, मतलब एक साल में all over the world में कितनी MTP परफॉर्म की जाती है, 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म की जाती है, जो कि कितना नंबर है ये, एक साल में जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है उसका 1/5 टोटल नंबर का 1/5 है। मतलब एक साल में जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, जितनी भी नंबर में, उसका 1/5 MTP परफॉर्म कर लिया जाता है, MTP करवा लेते हैं। MTP जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MTP को लीगलाइज की थी, लीगलाइज MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसका मिसयूज अवॉइड किया जा सके। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ होता है। मतलब MTP को हम सेफ कब कंसिडर करेंगे, अगर आप MTP प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या आप 12 वीक का प्रेगनेंसी बोल लो, प्रेगनेंसी के 12 वीक के अंदर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्यूरिंग अगर MTP परफॉर्म की जा रही है तो सेफ MTP होगी। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवाया जा रहा है तो मोर रिस्कियर होता है, ज़्यादा ही रिस्की होता है, उसमें ज़्यादा ही रिस्क होता है। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस का भी बहुत ज़्यादा ही मिसयूज किया जाता है। कैसे, इसमें एमनियोसेंटेसिस वैसे तो होता है जेनेटिक डिसाइडर को फाइंड आउट करने के लिए फीटस में, लेकिन इसका यूज कर लिया गया है सेक्स को डिटरमाइन करने में। अगर सेक्स फीमेल जेंडर अगर फीमेल निकल गई तो उसका क्या कर दिया जाता है, फीमेल को, जो फीमेल फीटस है उसको फ्रिक्वेंटली एबॉर्शन करवा लिया जाता है, जो कि इलीगल है। STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन या डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको बोलते हैं STI या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या VD वेनेरियल डिजीज, या RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब STI के कुछ एग्जांपल है जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के एग्जांपल्स हो गए। HIV क्या करता है? HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। अब हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये ट्रांसमिट होते हैं कैसे? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसमिट होते हैं, या विथ इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। अब जितनी भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इन सभी में से हेपेटाइटिस बी और HIV को छोड़ दीजिए तो जितनी भी हैं, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प और HIV, इतनी डिजीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी डिजीज़ क्योरेबल हैं, कम्प्लीटली क्योरेबल हैं। अगर अर्ली डिटेक्ट करके तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये कम्प्लीटली यानी प्रॉपरली इनको ट्रीट किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम मोस्ट ऑफ द जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, मोस्ट ऑफ द सिम्टम माइनर होते हैं। इसमें इचिंग होगा, फ्लू डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम अर्ली सिम्टम होते हैं। जेनाइटल रीजन में सब अर्ली सिम्टम देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि इनफर्टिलिटी मीन्स दे आर, जो इंडिविजुअल इनफर्टाइल इंडिविजुअल होते हैं, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल परफॉर्म करने के बाद अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में इन पार्ट कपल्स अनेबल्स हैं तो वो कपल्स इनफर्टाइल कपल की कैटेगरी में है, यानी वो इंडिविजुअल इनफर्टाइल इंडिविजुअल होगा। अब इसके कई सारे रीजन्स हैं। अब इसमें रीजन फॉर दिस कुड भी क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल कॉन्जेनाइटल, या कोई डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग का साइड इफेक्ट है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अब इस इंडिया में क्या है कि फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। अगर कपल्स हैं, कपल जो कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में अनेबल हैं, तो उसमें मोस्टली फीमेल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। दिस प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, स्पेशली हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सम ऑफ दीज डिसऑर्डर एंड एनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो ये तो बात हो गई। अब आते हैं हम जो टेक्निक्स हैं जिससे कपल्स कुड बी असिस्ट टू हैव चिल्ड्रन थ्रू दिस स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज द ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मतलब कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द सच मेथड। इस मेथड को पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि वाइफ या डोनर फीमेल से ओवा को लेते हैं और स्पर्म को हस्बैंड या डोनर मेल से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी में वही सिमिलर कंडीशन रखते हैं जो बॉडी के अंदर होती है और फिर जाइगोट को इंड्यूस करवाते हैं। इस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर सेल का जो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और इस टेक्निक को बोलते हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे। अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल का है तो उसको यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, इस टेक्निक को बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एम्ब्रियो बॉडी के इनसाइड ही बनता है, इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल बॉडी आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब यहाँ पे गिफ्ट है, ICSI है और AI है। अब यहाँ पे गिफ्ट है यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में आएगा। इसमें क्या होता है कि ओवम को डोनर से यानी कि हेल्दी डोनर जो रहेगी, हेल्दी फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट किया जाता है, फिर इस ओवम को ट्रांसफर किया जाता है अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में ICSI बोलेंगे, ये एक स्पेशल प्रोसीजर है एम्ब्रियो को फॉर्म करने का लेबोरेटरी में। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में। अब इनफर्टिलिटी के केस में या तो मेल पार्टनर जो होता है वो फीमेल को इंसेमिनेट करने में इनेबल है, या तो मेल पार्टनर का वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट, तो इसको करेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से, AI टेक्निक से। इस टेक्निक से क्या करते हैं, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या तो हेल्दी डोनर से, और उसको आर्टिफिशियली वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा जाता है, आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस। इस टेक्निक को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।